हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी। आज हम जा रहे थे ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए, क्योंकि मेरे घर आए हैं मेरे मम्मी पापा। तो बस उनको मैं ले जा रही थी ओमकारेश्वर दर्शन कराने के लिए। ओमकारेश्वर दर्शन करने जाने के लिए आपको वहाँ पर किस चीज़ की परिक्रमा करना ज़्यादा ज़रूरी है और कौन कौन से शिवलिंग के दर्शन करना ज़रूरी है, तब जाके आपके जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसकी दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। और फिर बस हम आ गए थे ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए। ओमकारेश्वर में हम एंटर कर चुके थे। यहाँ पर आने के लिए आप बस से भी आ सकते हैं और अपनी बाइक से भी आ सकते हैं, बट बस से आना ज़्यादा सही इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर जाम लग जाता है तो 4-4 5-5 घंटे जाम लगा रहता है और इतनी बड़ी बस फंसी रहती है। इसलिए अगर आप खुद के साधन से आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर बस हम आ गए थे ओमकारेश्वर में। यहाँ पर हम सबसे पहले आए नर्मदा जी में, क्योंकि यहाँ पर हमने सभी ने यहाँ पर सबसे पहले नहाया और उसके बाद हम यहाँ पे निकले थे दर्शन करने के लिए। जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, कहा जाता है कि इसको राजा मानधाता के ने बसाया था। उन्होंने यहाँ पर कठोर तपस्या करी थी, शिव जी की आराधना करी थी और उसके बाद शिव जी यहाँ प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दिए थे दर्शन। तो उन्होंने शिव जी से कहा था कि आप यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाइए, और तभी से यहाँ पर जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर शिव जी विराजित है। और ऐसा यहाँ बोला जाता है कि जैसे महाकाल में भस्म आरती सबसे वहाँ की प्रसिद्ध है या सबसे मेन है, वैसे ही यहाँ पर ओमकारेश्वर में यहाँ की शाम की जो आरती है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर रात में शिव जी आते हैं, शिव जी और पार्वती जी चौसर खेलने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर डेली रात में चौसर बिछाया जाता है और जब सुबह पंडित जी गेट खोलते हैं तो वहाँ पर उन्हें पूरा चौसर बिखरा हुआ मिलता है, ऐसा जैसे कि किसी ने यहाँ पर खेला हो। और हमने यहाँ पर नर्मदा जी में नहा लिया था और उसके बाद हम निकल पड़े थे नर्मदा जी की परिक्रमा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो ओमकारेश्वर है ये ओम आकार की पहाड़ी पर बसा है, इसीलिए इसको ओमकारेश्वर कहा जाता है। और सबसे पहले नर्मदा जी में नहाने के बाद किया जाता है जो ओम पहाड़ी है, इसकी ओम आकार की पहाड़ी, इसकी सबसे पहले की जाती है परिक्रमा। तभी यहाँ से दर्शन की शुरुआत मानी जाती, तभी आपके दर्शन पूरे माने जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि आप सारे तीर्थ कर आइए, बट आपको यहाँ पर आने के ओमकारेश्वर में आपको जल चढ़ाना जरूरी है और इसकी परिक्रमा करना जरूरी है। जब तक आप यहाँ पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में जल नहीं चढ़ाएंगे और इसकी परिक्रमा नहीं करेंगे, तब तक आपके सारे जो भी तीर्थ हैं वो अधूरे माने जाते हैं। इसलिए यहाँ पर सारे तीर्थ करने के बाद लोग शिव जी की यहाँ पर जल चढ़ाने आते हैं और इसकी परिक्रमा करते हैं। और ये जो परिक्रमा हमने करी थी ये लगभग 7 किलोमीटर की थी। 7 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पे परिक्रमा करना पड़ता है और यहाँ पर आपको पैदल ही चलना पड़ता है। यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा साधन नहीं मिलेगा कि जिसमें आप बैठकर चले जाएं। और यहाँ पर है 2 नदियों का संगम। ऐसा बोला जाता है कि ओमकारेश्वर में 2 नदियों का संगम है। जो ओमकारेश्वर पहाड़ी है ना, बीचों बीच में बसी हुई है और इसके चारों तरफ है नदी। एक तरफ है नर्मदा जी और एक तरफ है कावेरी। यहाँ पर नर्मदा जी और कावेरी नदी का संगम है। और यहाँ पर हुई मेरे साथ एक बहुत बड़ी हिट, क्योंकि यहाँ पर टूट गई थी मेरी सैंडल। एक बार हमने जोड़ ली, दोबारा से फिर से टूट गई। तो फिर हम लोग यहाँ पर चल रहे थे नंगे पैर। अगर मेरी सैंडल टूट गई थी तो मेरे हस्बैंड ने भी अपने शूज़ निकाल दिए और वो भी मेरे साथ परिक्रमा के लिए नंगे पैर चल पड़े थे। और हम यहाँ पर आ गए थे पहाड़ी के बीचों बीच। जो पहाड़ी के सबसे टॉप पर हम आ गए थे। यहाँ पे जगह जगह पे मंदिर बने हुए हैं और भी ना दुकानें बनी हुई हैं आपको रेस्ट करने के लिए, जूस की दुकानें, सारी चीज़ें बनी हुई थी। और यहाँ पर बना था ये बहुत बड़ा मंदिर। इस मंदिर को सोमनाथ मंदिर के नाम से, सोमनाथ गौरी मंदिर के नाम से ये मंदिर बना हुआ था। तो हमने यहाँ पर किया थोड़ी देर आराम, क्योंकि चलते चलते हम थक गए थे। आप देख सकते कि मेरी शक्ल की बच चुकी थी 12। हमने यहाँ पर किया दर्शन। यहाँ पे बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग बना हुआ था और एकदम पहाड़ी टॉप पे बना हुआ था। यहाँ पे रास्ता बना था कि आप जो पहाड़ी है, जो मंदिर है, उसके ऊपर जा सकते हैं। तो वहाँ पर भी शिवलिंग बने हुए थे। तो हम यहाँ पर गए थे सबसे ऊपर, हमने यहाँ पर दर्शन किए और यहाँ पे इतनी अच्छी नेचुरल हवा मिली थी जैसे किसी ने एसी चालू कर दिया हो। और फिर दर्शन करने के बाद हम नीचे आए, थोड़े आगे चले तो यहाँ पर बने हुए थे बहुत बड़े हनुमान जी, जो कि लेटे हुए हनुमान जी थे। तो हमने यहाँ पर उनके दर्शन करे। आप जब पहाड़ी पे परिक्रमा करेंगे तो आप कभी भी यहाँ पे ऐसे अकेले नहीं रहेंगे और ना ही आप यहाँ पर बोर होंगे। जगह जगह यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा बना हुआ है कि आप आराम से भगवान के दर्शन करते चलेंगे। और अगर आपको थकते हैं तो आप बैठ भी सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं और आप आराम से यहाँ पे चलते चलते दर्शन कर सकते हैं। और आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने 7 किलोमीटर पूरा कंप्लीट कर लिया है। और बस हम यहाँ पर धीरे धीरे करके हम आ गए थे, ख़त्म ही होने वाली थी हमारी परिक्रमा। और जगह जगह यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं कि आपने कितना किलोमीटर चल लिया है। तो ऐसे ही हमने धीरे धीरे करके चला। देखो यहाँ पर हम सब चलते भी नहीं बनना था। और फिर उसके बाद हम लग गए थे सीधे लाइन में। जब आप
परिक्रमा ख़त्म करते हैं तो वहीं से जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसकी लाइन शुरू हो जाती है। तो हम भी यहाँ पर दर्शन, जैसे ही हमारी परिक्रमा ख़त्म हुई और सीधे हम लग गए थे लाइन में, क्योंकि यहाँ पर जो हमने परिक्रमा की है वो तो 7 किलोमीटर चले, बट ये जो लाइन थी ना इतनी लंबी लगी हुई थी। 1-1.5 घंटे चलने के बाद हमें दर्शन हुए और फिर उसके बाद हम निकल पड़े थे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। जब दर्शन करने के बाद आप बाहर आते हैं तो यहीं से ये पुल बना हुआ है जो सीधा जाता है उस दूसरी तरफ नदी के, जहाँ पर है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसको आप पुल को चलकर भी आप इस की पूरी परिक्रमा कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप यहाँ नीचे से जो नर्मदा जी गई हैं वहाँ से भी आप नाव से भी उस पार जा सकते हैं और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। हम गए थे पुल पर से चलकर, और यहाँ पर बहुत अच्छा मार्केट बना हुआ था। आपको कोई सामान लेना है तो आप ले सकते हैं, आराम से जूस वगैरह पीते हुए चल सकते हैं कि आप थके ना। और यहाँ पर तो ज़्यादा ममलेश्वर में ज़्यादा लंबी लाइन नहीं लगी रहती, यहाँ पर थोड़ी सी ही लाइन लगी रहती है। फिर हमने यहाँ पर दर्शन किए और बनाए कुछ वीडियोज़, और उसके बाद हम निकल पड़े थे वापसी के लिए। बाय बाय दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।